देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पंजाब के जनता की सुरक्षा है और भगवंत मान जी ने इस तरह के कई फैसले लिए। पिछले दिनों आपको याद होगा कि जनता के पैसे से, सरकारी खजाने से 3-3, 4-4, 5-5 बार के जो विधायक थे, तो उनके 20 साल विधायक हैं तो उस हिसाब से पेंशन बन रही है, 40 साल विधायक हैं तो उस हिसाब से पेंशन बन रही है। उसको उन्होंने एक टर्म की पेंशन की। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने सिक्योरिटी ले रखी थी, 25 गनमैन, 30 गनमैन, 50 गनमैन, 4-4 गाड़ियां, वो कम की जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सराहनीय कदम है मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की ओर से और इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। ऐसे जो लोग सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पंजाब की जनता की सुरक्षा के साथ एक समझौता करने का काम होगा, खिलवाड़ करने का काम होगा। दूसरा मुद्दा है, उनकी तरफ से एक बयान आया जो आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार की या पंजाब सरकार की मुफ्त योजनाओं है, उस पर उन्होंने टिप्पणी की थी। इस पर नहीं, उसका जवाब जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने दिया है, मेरे ख्याल से वही सही है। भाई, प्रधानमंत्री को फ्री बिजली मिल सकती है, मुख्यमंत्री को फ्री बिजली मिल सकती है, सारे मंत्रियों विधायकों को फ्री बिजली मिल सकती है। जिनके पैसे से इन लोगों को फ्री बिजली मिलती है, उस जनता को फ्री बिजली नहीं मिल सकती। तो जब भी जनता के हित में कोई निर्णय लेने का वक्त आता है तो ये सारी पार्टियां एकजुट होकर विरोध करने लगती हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो वैसे ही गरीबों से दुश्मनी है, उनको तो गरीबों की छाती पे बुलडोजर चलाना है, उनके घर पे बुलडोजर चलाना है, उनके मकान पे बुलडोजर चलाना है। यही काम बीजेपी कर रही है। तो जो बुलडोजर चलाने की सोच वाली पार्टी है, उससे तो आप जरूर, यही पाटिल साहब जो कह रहे हैं वही सच है, वो तो विरोध करेंगे बिजली फ्री का। 4 साल की जेल की सजा सुनाई सीबीआई कोर्ट ने, 50 लाख का जुर्माना भी लगाया। देखिए, ये संकेत है इस बात का कि अगर आप राजनीति में हैं और बड़े पदों पर हैं तो अनाप शनाप संपत्ति अगर आप इकट्ठा करते हैं तो देर सवेर उसका संज्ञान कोर्ट, न्यायपालिका और जो एजेंसियां हैं वो लेती हैं। और ये दूसरा मौका है जब ओम प्रकाश चौटाला जी को सजा हुई है। कल एनसीबी ने माना स्पष्ट किया कि इसमें आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है और केंद्र सरकार ने फिर समीर वानखेड़े जो समय के जांच अधिकारी रहे थे, उन पे कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। तो देखिए, समीर वानखेड़े जैसे अधिकारी ने एनसीबी जैसी संस्था का किस प्रकार से दुरुपयोग किया, अब ये सच सामने आ चुका है। एनसीबी को उन्होंने अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। 28 दिन, 30 दिन तक पूरे देश में सारे टीवी चैनल्स पे, मीडिया पर एक खबर बनी रही। पूरे देश का आकर्षण एक ऐसे मुद्दे पर रहा जो फर्जी था, बुनियादी तौर पे झूठ था। इस देश के लोगों का कितने घंटे बर्बाद हुए, इस देश की मीडिया का मीडिया की कितने घंटे बर्बाद हुए। जो अन्य विषयों पे चर्चा इस देश के अहम मुद्दों पर हो सकती थी, वो पूरी चर्चा सिर्फ आर्यन खान पे केंद्रित रही। 30 दिनों तक, 1 महीने पूरा उसी पे बर्बाद हुआ देश का। इस सब के लिए उस व्यक्ति को पहले तो नौकरी से निकाल के उसको अरेस्ट करना चाहिए। और ऐसे लोग भारतीय संस्थाओं को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी ये इस बात को दिखाते हैं कि एनसीबी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इसका किस प्रकार से दुरुपयोग होता है। तो मुझे लगता है कि इसका गंभीर रूप से संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को तो पूरे देश का 1 महीने बर्बाद किया इस आदमी ने, एक फर्जी केस बना के। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक मुद्दा है, पाकिस्तान पहला संबोधन दिया और उसमें उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया। कश्मीर से जो धारा 370 हटाएगी उसका भी जिक्र किया और उसके खिलाफ बयान दिया। देखिए, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। पाकिस्तान तो हमेशा से भारत का दुश्मन रहा है। उसने कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाने का काम किया है, देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकवाद फैलाने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि इसका मुंह तोड़ जवाब भारत की सरकार को, मोदी जी को देना चाहिए। जो उन्होंने बयान दिया है उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए।